जय श्री राम। बड़ा सुंदर प्रसंग है केवट का। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों गंगा जी के तट पर खड़े हैं। केवट से कहते हैं अपनी नौका लेकर के आओ, उस पार करो। केवट मना करता है, कहता है कि पहले चरण धोऊंगा, उसके बाद मैं तभी आपको नौका से पार करूंगा। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो यही नाव न जाई। भैया वही काम करो जिससे आपकी नौका बची रहे, क्योंकि हमें उस पार जाना है। केवट एक शूद्र जाति का व्यक्ति था, अस्पृश्य था, जिसकी छाया से भी लोग दूर भागते थे। अस्पृश्य था, लेकिन भगवान श्री राम ने उसे आदेश दिया कि भैया आप मेरे चरणों को पखार लो, मेरे चरणों को धो लो। प्रश्न ये उठता है कि जब शूद्र जाति की छाया से भी दूर भागते थे, शूद्र को स्पर्श नहीं करते थे, तो भगवान श्री राम उस समय किसी और से कह सकते थे कि भाई आप हमारे चरणों का स्पर्श मत करो, मैं किसी अन्य से अपने चरणों को धुलवा लेता हूँ, चरणों की धूली को स्वच्छ हटा देता हूँ, चरणों को स्वच्छ करा लेता हूँ, तत्पश्चात मैं आपकी नौका पर बैठ जाऊंगा, आप मुझे पार कर देना। लेकिन भगवान श्री राम ने ऐसा नहीं किया। केवट से कहा कि आप लेकर के आओ और आप हमारे चरणों को पखारो। क्यों? क्या श्री राम ने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया? राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा का उल्लंघन तो वो कर ही नहीं सकते। और एक अस्पर्श जाति के व्यक्ति को उन्होंने अपने शरीर का स्पर्श करने दिया। क्यों? कारण क्या है इसके पीछे? इसके पीछे कारण बहुत गूढ़ है, जान करके आपको आश्चर्य होगा कि अस्पर्श शूद्र जाति का केवट और गंगा, जिनके तट पर श्री राम खड़े हैं, वो गंगा जिसे पवित्र कहा जाता है, जिसे मोक्षदायिनी कहा जाता है, जिस समय मृत्यु अंतिम सांस चलती है व्यक्ति की, तो उसके मुख में गंगा जल डालते हैं, इसे मोक्ष मिल जाएगा। वो गंगा और केवट दोनों आपस में भाई बहन हैं। आप विचार में पड़ गए होंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। श्रीमन्नारायण के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वणिक और चरणों से गंगा जी निकली। पितामह ब्रह्मा ने श्रीमन्नारायण के विराट स्वरूप के चरणों का प्रक्षालन करके उन्हें अपने कमंडल में रखा था। तो गंगा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरणों से है और शूद्रों की उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरणों से है। तो गंगा और शूद्र, गंगा और केवट दोनों कौन हुए? भाई बहन हुए आपस में। इसलिए भगवान श्री राम ने केवट से कहा कि भाई आप ही मेरे चरणों का प्रक्षालन करो। यदि भाई का तिरस्कार किया गया तो बगल में बहन गंगा है, कहीं ये क्रोधित न हो जाएं। केवट को आज्ञा मिली, केवट कठोते में जल भर के लाया। अति आनंद उमंग अनुरागा, बड़े आनंद के साथ, उमंग के साथ चरणों सरोज पखारन लागा। केवट के को आनंद हुआ। केवट बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जानता ही नहीं था, लेकिन आनंद क्यों हुआ? क्योंकि सामने आनंद खड़ा है। राम कौन है? राम ही आनंद है, जो आनंद सिद्ध सुखरासी सी करते त्रैलोक्य सुपासी। तो आनंद सामने खड़ा है, अति आनंद। जब आनंद सामने आ गया तो हृदय में उमंग का उठना स्वाभाविक है, और जब आनंद हो और उमंग हो, दोनों का मिश्रण हो जाए तो अनुरागा, संसार के जो राग हैं उनसे विराग हो जाता है। रागों में आसक्ति नहीं रहती, रागों के प्रति मनुष्य की विरक्ति हो जाती है आनंद का दर्शन करने पर, और अनुराग उत्पन्न होता है। उमंग अनुरागा। अनुराग किसके कहां उत्पन्न होता है? चरण सरोज पखारने लगा। भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में अनुराग उत्पन्न होता है। भगवान श्री राम के पद कमल का केवट प्रक्षालन करने लगा। इस दृष्टांत को, इस कथा को कहने का सारांश, इसका तात्पर्य यह है भक्तों, वर्ण व्यवस्था आवश्यक है,
लेकिन वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य ये नहीं कि आप किसी भी वर्ण के व्यक्ति का अपमान करें, उसके साथ अन्याय करें, अत्याचार करें, ये उचित नहीं है। इस प्रक्रिया को, इस नीति को, इस नियम को भगवान श्री राम ने खंडित किया। उन्होंने केवट का स्पर्श भी किया, केवट से अपने चरण भी दिलाए। सारांश ये है कि व्यक्ति किसी भी वर्ण का हो, अगर हिंदू है, अगर वो सनातनी है, तो वो हमारा है। हिंदुओं को आपस में बंटना नहीं चाहिए, ये ब्राह्मण, ये वैश्य, ये क्षत्रिय, शूद्र, ये क्षत्रिय, ये छोटा, ये बड़ा, ये अमीर, ये गरीब। ये हिंदुत्व को शिथिल कर देंगे, ये हिंदुत्व को कमजोर कर देंगे। इसलिए एक बनो, एक होकर के रहो। एकता की शक्ति बहुत बड़ी होती है। आपके घर के दरवाजे पर या रास्ते में कोई जानवर आता है, कुत्ता, बिल्ली, आप पत्थर मार देते हैं, वो भाग जाता है डर करके। लेकिन अगर आप मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर एक पत्थर मार दे तो मधुमक्खी, सभी मधुमक्खियां आप पर प्रहार कर देती हैं, आपको बेचैन कर देती हैं। कारण वो जानवर जिसको आपने पत्थर मारा था वो अकेला है और मधुमक्खियों का समूह है, उनमें एकता है, वो एक है। धर्मात्माओं, इस प्रसंग को बताने का अभिप्राय, सारांश यही है। वर्ण व्यवस्था को मानिए, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन अपमान तो मत कीजिए। भगवान श्री राम ने शिवरी के जूठे बेर खा लिए, केवट से अपने चरण धुलाए, निषाद को अपने हृदय से लगा लिया। तो अगर वो हिंदू है, सनातनी है, तो वो हमारा है, वो किसी भी वर्ण का हो। आपस में लड़िए मत, झगड़िए मत, एक हो जाइए। एक होना बहुत आवश्यक है। आज के इस वर्तमान समय में तो हिंदुओं की एकता बहुत जरूरी है। यही इस प्रसंग से हमको शिक्षा मिलती है। जय श्री राम।